Hello, everybody. Welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, I have come up with a very important discussion relating to your strategic preparation for IBPS SO Law Officer Examination. इससे पहले कि हम लोग हमारा डिस्कशन स्टार्ट करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड स्टे अपडेटेड विद ऑल सच काइंड ऑफ वीडियोस दैट वी कीप ऑन coming up and also the exclusive content at iExamB. You can write to us at hello@iexamb.com and come up with your queries. You can visit the website for all the courses available. Check them out. Check the mock tests that are free at iExamB. You can also call on this number and get all the details related. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन जो अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2022-2023 के बारे में. So in this video, what topic am I going to cover is something which is going on in the mind of every law officer aspirant, rather not only law officer aspirant but सारे ही fields के लिए ये video beneficial है I would say. But मैं specifically law पे focus करूँगी. What to focus now, ये सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट्स के माइंड में. प्रीलिम्स की डेट और मेंस की डेट, दोनों की डेट्स आपको पता है, टेंटेटिव डेट्स. बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, you have to prepare for prelims or you have to prepare for mains. This is a question, a query in the minds of every student. So I thought of coming up a video on this, and I would say this is something which is very important. ये question जो आपके mind में आ रहा है, this is actually a very crucial question I can say. ये period जो है फ़िलहाल आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, दिस पीरियड ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल एंड दिस क्वेश्चन दैट इज़ कमिंग इन योर माइंड इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल एंड वेरी ऑब्वियस. सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू हैव, इट विल बी डिटरमाइंड वेदर यू विल क्वालिफाई और नॉट. कैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ. एक चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लीजिए दैट देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. If you want to become something in life, you have to hard work, you have to do hard work. and अगर आप लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर आप IBPS एग्ज़ाम में कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करके एस्पायर कर रहे हैं, सो रिमेंबर दैट देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. एवरी टाइम यू कैन नॉट जस्ट से कि स्मार्ट वर्क से काम हो जाएगा. स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, बट स्मार्ट वर्क करने के लिए भी हार्ड वर्क लगता है. कैसे, वो मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगी. बिकॉज हियर यू हैव टू बैलेंस योर प्रिपरेशन इन सच अ वे दैट यू हैव टू फोकस ऑन बोथ बट नॉट ओनली ऑन वन ऑफ द एग्जामिनेशन. कैसे आपको ये करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अपनी मेंटालिटी पहले प्रिपेयर कर लीजिए दैट यू हैव टू वर्क हार्ड इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ. प्रीलिम्स टेंटेटिव डेट इज 24th and 31st of December, दोनों में से कोई भी डेट आ जाएगी. मेंस इज 29th of January. So almost a month after prelims you are having mains. So now let us calculate the time first. आज जो डेट है उससे अगर हम लोग कैलकुलेट करें 10-11 नवंबर से, अगर हम टेंटेटिवली इफ वी कैलकुलेट टिल एंड ऑफ December, we roughly have around 5 or 6 weeks in hand. Let us take it 6 weeks प्रीलिम्स तक. ओके, फिर प्रीलिम्स से जो मेंस का सफ़र है वो कितना होगा आपका, अराउंड 1 month. सो अभी टोटल टाइम कितना है आपके पास, ये आपको कैलकुलेट करना होगा पहले. एक मंथ में अराउंड 4 or 5 weeks होते हैं. So right now how much time you are having in hand if we calculate from 11th of November 2022 till 28th of January 2023. मैं पूरा टाइम आपको क्यों कैलकुलेट करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोसेस. ओके, दिस इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू स्टॉप एट प्रीलिम्स. बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स की ही तैयारी करके जाते हैं एंड देन दे लूज देयर एसेंशियल टाइम फॉर मेंस प्रेपरेशन. एंड फिर से क्वालिफाई करके क्या करोगे आप, अगर स्कोर ही नहीं करते हो अच्छा मेंस में, तो आप लॉ ऑफिसर कैसे बनोगे. मेंस का वेटेज काफ़ी हाई है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. So you need to balance both the preparations, and this is something which is a very, as I told you, very crucial period for you. So ये कितने days है exactly you can calculate.
बट ये जो आज से लेकर 28 जनवरी का जो टाइम स्पैन है जिसमें आपके दोनों भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए टेक दिस टाइम ऑल टुगेदर, irrespective of whatever your result is going to come in the prelims. You have to think ahead of prelims, not restrict yourself to prelims. ये मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ. So around how much you have, नवंबर का आपका around you have 4, we can say not 4 exactly, but 3.5 weeks you are having of the month of November. 3.5 weeks आपके पास है. December you are having एंटायर मंथ. लास्ट वीक आपका डिबेटेबल है आपको कितना टाइम मिलेगा. तो अब दिसंबर के भी अगर अराउंड 3 वीक्स ही पकड़ते हैं सेफर साइड, बाकी का टाइम तो रिवीजन के लिए, तो आपको 6 वीक्स मिलते हैं प्रीलिम्स के लिए, जैसे मैंने आप लोगों से अभी कहा. आफ्टर दैट यू आर गेटिंग 1 month फॉर मेंस, एग्जैक्टली 1 month. सो ये जो 1 month प्लस 6 वीक्स का जो टाइम पीरियड है, ओवरऑल यू हैव टू यूटिलाइज इट वेरी प्रेशियसली. Make a self-analysis first. Before you start your time utilization, first you have to make a self-analysis. क्योंकि ये self-analysis जिसे हम self-evaluation कहेंगे, आपका जो एग्ज़ाम है, what is the meaning of taking an exam? एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है? आपका evaluation होता है, that is going to be done by IBPS. IBPS आपका evaluation करेगा, तो उससे पहले आपको आपका सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू नो दैट वेयर यू स्टैंड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर इट. जब तक आपको खुद को नहीं पता है वेयर यू स्टैंड, यू कैन नॉट मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ. इट इज़ अ वेरी क्रूशियल पीरियड. इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन द एरियाज विच यू आर ऑलरेडी गुड एट and you're going to make them strong, what is the use of that if you are not taking your weak areas ahead? या फिर अगर आप सिर्फ वीक एरियाज़ पे काम कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ का आप प्रॉपरली रिविजन नहीं करते हो, तो क्या होगा? तो एंड रिजल्ट आपको इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को कैसे टैकल करना है, उससे पहले आपको एनालाइज करना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज दिस इज समथिंग ऑन विच योर preparation will depend. And if you are a good you are preparing very well, then only you can qualify both prelims and mains. So take out the important topics for both prelims and mains also. अब आप बोलोगे मैम मेंस आने वाला है, तो पहले हम मेंस के important topics निकालते हैं, प्रीलिम्स के important topics निकालते हैं, मेंस के क्यों निकाली? सो अगर आप मेंस के भी important topics अभी निकालते हो, एनालाइज करते हो कि आप कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, देन ओनली यू कैन डिवाइड योर टाइम वेल. अगर सपोज QRE में आप ऑलरेडी अच्छे हो जैसे प्रीलिम्स में, तो आप मेंस के कुछ टफ टॉपिक्स पर टाइम अभी दे सकते हो ना. यू स्टिल हैव 6 weeks, you still have 6 weeks of time for that. So like that you can divide your time. And all the mock tests are free at iExam. So check the mock tests, solve them. Solving mock tests, referring the previous year papers. You can see this section, I have shared a screenshot with you. IBPS SO लॉ ऑफिसर के सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएंगे. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो. उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. सो व्हेन वंस यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर स्टैंडिंग and all these material is very easily available to you at iExam, then only you can continue with your self evaluation and then make a timetable for yourself. Timetable बनाने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न को ज़रूर देखना, क्वेश्चंस एंड मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन आपको मॉक टेस्ट में काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा. सो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेंस के मॉक टेस्ट पे अभी ज़्यादा ध्यान दो, आप सिर्फ एनालाइज कर लो मेंस के मॉक टेस्ट से अपना लेवल एंड देन ट्राई टू डिवाइड योर सिलेबस. प्रीलिम्स के आप मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिस, QRE को काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. सो डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली. जैसे आप मेंस का भी थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट्स करते रहो. फॉर एग्जांपल, अगर आपके मेंस में बैंकिंग लॉज में आपको तकलीफ है, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं, तो ग्रेजुअली ट्राई टू स्टडी द बैंकिंग लॉज. इफ सपोज यू आर ऑलरेडी गुड एट कॉन्स्टिट्यूशन, you can revise that in the month of Jan also.
You can practice questions, you can do what not. But banking laws, for example, if you are not good at, so start doing that gradually. Are you understanding the meaning what I am trying to say? Because प्रोफेशनल नॉलेज के ये जो 60 क्वेश्चंस होंगे ये आपका मेरिट डिसाइड करने वाले हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके भी सिर्फ 45 मिनट्स है. बट ठीक है, मॉक टेस्ट सभी मैं आपको नहीं बोल रही हूँ सॉल्व करने के लिए. पहले आप आपका मेंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो आपकी वीकनेसेस हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो. स्ट्रेंथ्स का तो आप रिविजन कर सकते हो. सो लाइक दैट ट्राई टू मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ एंड बैलेंस योर प्रेपरेशन. डोंट लेट बोथ दीज थिंग्स कन्फ्यूज यू. नहीं तो आपका ये भी अच्छे से नहीं होगा, ये भी अच्छे से नहीं होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बैलेंस योर प्रेपरेशन. एंड ये हर एक की अलग होगी. किसी का कुछ सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का जनरल अवेयरनेस अच्छा होता है. आई थिंक आई मेंशन्ड QRE. इट्स नॉट QRE. क्वांट्स तो आपको IBPS में है ही नहीं. आई मिस्ड मेंशनिंग दैट. अपॉलॉजीज फॉर इट. रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस ही है आपको. क्वांट्स तो आप लोगों को है ही नहीं IBPS में. अब अगेन अपॉलॉजीज फॉर इट. तो रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जो है, इन सब्जेक्ट्स को, लॉ को मिलाकर आपका बैलेंस प्रिपरेशन आपको करना होगा. देन ओनली यू कैन अचीव योर फाइनल एम. रिमेंबर दैट. डोंट जस्ट ब्लाइंडली फोकस ओनली ऑन प्रीलिम्स. प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है, मेंस में आपको स्कोर करना है, एंड फाइनली इंटरव्यू में आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज लाइक दिस, स्टेप बाय स्टेप. बट अल्टीमेट गोल आपका क्या है उस पर ध्यान दीजिए. एंड मेंस और प्रीलिम्स को कैसे बैलेंस करना है उस पर ध्यान दीजिए. स्ट्रैटेजाइज लाइक दैट. Okay, so this is all I could tell you about some short tips relating to strategic preparation. Don't forget to subscribe YouTube channel of iExample and stay updated with all such kind of strategic videos and tips. For all queries, you can write to us at iExample. You can also write in the comment section of this video. Thank you so much, everybody.